लेकिन समय को मैनेजमेंट करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए कि जो साइंस वाइंस दिया था, साइंस वाइंस में नॉर्मल एक दो क्वेश्चन आया था। उसके बाद मैथ से भी काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन से परसेंटेज से हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज से हो गया था। किसी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1428 रुपया है, 12% वार्षिक दर से, तो उसका मूलधन क्या होगा? 1210 या 800, 1285, 1250 या 1180, तो मुझे 1180 सही था। उसके बाद कार्बन का प्रमाण भार पूछा था। उसके बाद राष्ट्रपति की आय दी कहाँ से जाती है? जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी से, इसको पूछा था। उसके बाद संख्या पद्धति से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद रीजनिंग तो काफ़ी ठीक ठाक आ रही है, रीजनिंग में तो काफ़ी ठीक ठाक आ रही है, लेकिन हिंदी भी ठीक ठाक। 2 विलोम शब्द पूछा था, लोक नृत्य पूछे थे, और जैसे हो गया कि हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं अरमीत। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज है 23 जनवरी, तो एसएससी जीडी वालों का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। डायरेक्ट अभ्यर्थी से मिलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या रहा। लेवल क्या था क्वेश्चन का? नॉर्मल था, मतलब बहुत हार्ड नहीं था। अच्छा था, जो भी था मतलब अच्छा था। बहुत ना हार्ड था ना ही इजी भी नहीं था। नाम क्या है आपका? मीडिएट था। प्रदीप यादव, गोरखपुर से हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको याद है जीके जी? हाँ, जीके में एक बेंगलुरु मतलब आया था, करंट अफेयर में कथक से आया था, बिरजू महाराज का पूछा था। और एक पूछा था बंगलौर टेक का उद्घाटन किया था। मतलब रीजनिंग बहुत हार्ड थी, और बाकी हिंदी, मैथ और वो जीएस बिल्कुल सरल था। कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं आप? पूछिए। कुछ क्वेश्चन बताइए जीके जीएस में। जीके जीएस जैसे क्वेश्चन तो नहीं याद है, क्योंकि मैंने लास्ट में मैथ किया था। पहले हिंदी किया था, फिर जीएस किया, फिर मैथ किया, फिर मैथ करने के बाद रीजनिंग किया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव। कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। अच्छा, तो कुल कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन आप? 76 क्वेश्चन। और संविधान से? संविधान से जैसे संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और आर्टिकल से कोई क्वेश्चन? आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं था। पर्यायवाची क्वेश्चन थे कोई? पर्यायवाची हिंदी जैसे थी। कुछ क्वेश्चन बताइए। हिंदी यार कौन कौन से पर्यायवाची, जैसे गद्यांश दिया गया था, उसमें पर्यायवाची पूछा गया था। एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। जैसे रस्म का पर्यायवाची पूछा गया था, मतलब उसमें एक दिया गया था हिंदी में कि इसको सही लिखे, मतलब उसने चमड़े के जूते खरीदे, उसने जूते खरीदी, मतलब इसी प्रकार से। बस पेपर बहुत बढ़िया गया सर। अच्छा, नाम क्या है आपका? रुपेश यादव। कहाँ से आए हैं? नैनी से। नैनी से आए हैं। कुछ क्वेश्चन बताइए आप हिंदी के। कुछ क्वेश्चन हिंदी के विलोम शब्द आए थे, 2-3 ठो आए थे, और मैथ में आया था 20% की वृद्धि 20% की कमी हो जाती है, नेट परसेंटेज क्या होगा, इसी से रिलेटेड आए थे। ऐसे रीजनिंग के आए थे। अच्छा, डिकोडिंग के 3-4 क्वेश्चन आए थे, इसी से ज़्यादा आ रहे थे। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आए थे। ज़्यादा कहाँ से बंद है मैथ में? दोनों हिस्ट्री वगैरह से नहीं था, इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था, और भारत की राष्ट्रीय आय क्या होती है, जैसे जीडीपी और एनएनपी से था, तो ये एनएनपी जो हो जाता है वो हो जाता है। ब्लड रिलेशन में सर्किल से ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, वो कोडिंग डिकोडिंग परसेंटेज वाला नहीं देता है, जो कि ए बराबर बी के है तो पिता वो वाले से रिलेटेड आ रहे हैं। हार्ड कुछ नहीं था, बस समय का अभाव था। समय का अभाव था। समय जो है थोड़ा सा समय का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। तो कुल कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन आप? मैंने 70 किया है। 70 क्या देना चाहते हैं इसमें? कहाँ से पढ़े? करंट अफेयर कितने महीने का? करंट अफेयर्स तो ज़्यादा नहीं था, मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें तो 2 ही क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं, वही सब। खेल कोई क्वेश्चन? स्पोर्ट्स खेल से था, एक लंबाई पूछा था, किसी कोई गेम था उसकी 40 इंच 35 इंच होती, वही पूछा था। अच्छा, इसके बाद कुछ मुहावरे वगैरह? मुहावरे तो पूछे गए थे यार। और गद्यांश का क्वेश्चन कैसा? गद्यांश के 4 क्वेश्चन थे यार। हाँ, 4 क्वेश्चन थे। कुछ आइडिया कुछ बता सकते? कुछ लगभग? अरे उसी में से दे देता, संधि विच्छेद पूछ लिया था, गद्यांश से ही रिलेटेड था। सदाशिव करके था कुछ ऐसा ही, सदैव का था। और त्रुटियाँ कोई क्वेश्चन था? त्रुटि से 2 क्वेश्चन थे। ये क्या पूछा था? कुछ क्या त्रुटि वैसे याद नहीं है यार, मतलब थे 2 क्वेश्चन थे उसके भी। पेपर का लेवल क्या था आपके हिसाब से? पेपर ठीक था, यूट्यूब मॉडरेट था। तो कैसा गया एग्जाम? ठीक था, रीजनिंग तो सरल थी मगर जीएस थोड़ा टफ था। क्या नाम है आपका? आशीष मौर्य। कहाँ से आए हैं? ट्रैवली। अच्छा, कुल कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन आप? 60 किए हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको याद है हिंदी के? हिंदी के हाँ 9-2-11 होना, और पर्यायवाची थी, मुहावरा था, और विलोम शब्द थे। कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं आप जीके जीएस में? जीएस में तो नहीं पता। और कोई खेल से? खेल से एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? अरे ट्रॉफी पूछी थी। और कुछ करंट क्वेश्चन? करंट याद नहीं। कुछ आर्टिकल से? आर्टिकल भी नहीं। मुहावरे से? मुहावरे आए थे। क्या था क्वेश्चन? एक 9-2-11 होना आया था, और एक मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं? मैथ में ज़्यादा CISI पूछ रहा है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब सब्जेक्ट में टफ आपको लगा? मैथ में ज़्यादा टफ लगा। तो टाइम आपके लिए क्या लगा? टाइम टेकन क्वेश्चन था, क्या था? लेवल क्या था? टाइम टेकन थोड़ा था, मैं जितना नहीं था। अच्छा, मतलब मीडियम। आर्टिकल्स कोई क्वेश्चन याद रहे? आर्टिकल्स नहीं है।
कुछ याद करिए, कुछ क्वेश्चन बताइए, जो भी वो देख रहे हैं उनके लिए हेल्प मिल सके। क्वेश्चन तो याद नहीं। अच्छा, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए क्या आप इसमें कहाँ पढ़ें, क्या चीज़? जीएस में और मैथ में रिवीजन करें, क्योंकि मैथ में थोड़ा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर का लेवल क्या था आपके हिसाब से? सर पेपर का लेवल तो काफ़ी ठीक ठाक था, लेकिन समय को मैनेजमेंट करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए कि जो साइंस वाइंस दिया था, साइंस वाइंस में नॉर्मल एक दो क्वेश्चन आया था, उसके बाद मैथ से भी काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन से परसेंटेज से हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज से हो गया था। किसी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1428 रुपये है 12% वार्षिक दर से, तो उसका मूलधन क्या होगा? 1210 या 800, 1285, 1250 या 1180, तो मुझे 1180 सही था। उसके बाद कार्बन का प्रमाण भार पूछा था, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की आय दी कहाँ से जाती है? जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी से इसको पूछा था। उसके बाद संख्या पद्धति से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद रीजनिंग तो काफ़ी ठीक ठाक आ रही है, रीजनिंग में तो काफ़ी ठीक ठाक आ रही है, लेकिन हिंदी भी ठीक ठाक। 2 विलोम शब्द पूछा था, लोक नृत्य पूछे थे, और जैसे हो गया कि मैथ में ये पूछा था, और रीजनिंग में कूट भाषा का काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहा है कूट भाषा से, और 1-2 क्वेश्चन से संख्या गैप हो जाती है ना, अंतराल से दी जाती है 34, 35, 36, 38 ऐसे करके, फिर उसमें गैप डिफरेंस में, तो इससे पूछा जा रहा था। उसके बाद करंट का भी 1-2 क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आ रहे करंट में सर थोड़ा सा दिमाग से करंट में आया था। कुछ खेल से, स्पोर्ट्स से? नहीं सर, खेल से आया था एक पैरोमीटर, कोई ऐसा खेल दे करके उसकी लंबाई पूछा था, 29 मीटर या 28 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर। खेल से आर्टिकल से? आर्टिकल से सर एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल से भी सर। मुहावरे से क्वेश्चन हिंदी में? मुहावरे से, जी सर, मुहावरे से आया था। मुहावरे से आया था सर, जैसे किसी कहानी रूप में दे करके उसको रेखांकित करके उसका मुहावरा पूछा लिया था। विलोम से कोई क्वेश्चन? विलोम से 2 आया था, जैसे एक आया था सर, थोड़ा ध्यान उतर जाता है ना सर। और त्रुटिया से कोई क्वेश्चन? त्रुटिया से सर आया था, ये आया था, क्या बोलते हैं, उत्कर्ष से आया था। हाँ, काफ़ी अच्छा था। गद्यांश क्वेश्चन आ रहे थे, गद्यांश से बने? जी। कितने गद्यांश क्वेश्चन बने थे? गद्यांश से 4 बन रहे थे। हाँ, तो कुछ पता है क्वेश्चन का क्या कर रहा था? 5 बनते, किसी कहानी टाइप को दे करके उसमें सर फिर दे दिया जाता है, बीच बीच में गैप कर दिया जाता है। तो कुल कितने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? कुल हम किए हैं सर 57-58 क्वेश्चन किए हैं बस। जो किए हैं मतलब एग्जैक्ट सही है, और ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं, बस आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो लेकर आइए और अब सारा अच्छा, आपकी तो जांच होगी। आपको मतलब कि कहाँ पे ज़्यादा टफ लगा, किस सब्जेक्ट में? मैथ वगैरह में, या फिर जीके जीएस में, या फिर रीजनिंग में? हार्ड कहाँ लगा आपको? जीएस भी ठीक टफ था, उसके बाद रीजनिंग भी काफ़ी मतलब थोड़ा घुमा देती थी। अब कोई घुमाने के बाद दशमलव में जब आ जाता है ना, रीजनिंग और दिक्कत हो जाती है। क्या है कि तीसरा फेज चल रहा है, तो थोड़ा सा उनको टाइम मिल गया, मौका थोड़ा सा पेपर बनाने के लिए, थोड़ा सा हल्का घुमा दिए हैं। जी सर। और जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए आप क्या देना चाहते हैं इसमें? कहाँ से करंट पढ़े, कितने महीने की आ रही है, क्या चीज़, कहाँ मुख्य टेस्ट कमा रहे हैं? तो धैर्य बना के रखिए, और ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में कोई बच्चा ना पड़े। जैसे होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं 75 किए हैं या 80 किए हैं, इससे बेहतर है कि आप अगर 55 से 60 के बीच में है तब भी आप बहुत बेहतर हैं। इतना अगर आप मतलब अच्छे से करके आए हैं और थोड़ा कन्फर्म में है तो आप काफ़ी अच्छे हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत आने वाली है नहीं, इतने में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन थे? जी सर, एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से। सर्किल से? सर्किल बैठ की व्यवस्था था वो? जी सर, 2 क्वेश्चन था सर्किल। 3 विद्यार्थी इधर से दक्षिण की तरफ और 3 विद्यार्थी उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो टी बाएं से चौथा है, तो एन बाएं से दूसरा है, तो टी के सामने कौन बैठा है दक्षिण की ओर दिशा करके। कोडिंग क्वेश्चन थे? जी सर, कोडिंग से 2 क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन आया था, जैसे सर बाकी क्वेश्चन नंबर वाले थे क्या अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन थे? दोनों क्वेश्चन आए थे लगभग। दोनों क्वेश्चन उसमें आए थे, अल्फ़ाबेट थे और सीरीज वाले क्वेश्चन थे? सीरीज वाला? जी सर, सीरीज भी क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन सीरीज का भी, मतलब टॉपिक से एक या 2 काउंटिंग फिगर थे? काउंटिंग, जी सर, उससे और पेपर कटिंग का भी था। पेपर कटिंग, जी। पेपर कटिंग था? पेपर कटिंग, पेपर नाम क्या है आपका? सूरज दुबे। कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़। क्या था पेपर का आपके साथ? इजी टू मॉडरेट था, हाई नहीं कह सकते, तो कितने इजी ही attempt था जाता था। हम किए हैं 68 क्वेश्चन। अभी जो कुछ क्वेश्चन आपको याद हो जो बता हेल्प मिल सके जीके जीएस में ज़्यादातर स्टैटिक था भाई, और ऐसे हिस्ट्री पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन आए। बेसिकली जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, बहुत सारे टीचर बताते हैं कि हमारे ही कोर्स से आया ये वगैरह, बाकी कुछ आया नहीं। जैसे यूट्यूब चैनलों पे पढ़ाते हैं, खाली क्वेश्चन कराते रहते हैं, टाइम बहुत वेस्ट हुआ, इसलिए थोड़ा पेपर वो रहा। और ज़्यादातर फोकस आने वाले बच्चों के लिए यही है कि अपना स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दें, इसलिए ज़्यादा उनका हो सकता है बेहतर मतलब एग्ज़ाम जाएगा।
और करंट के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले, करंट के भी ज़्यादा नहीं थे, ओवरऑल स्टैटिक के ज़्यादा। एब्सेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं अंदर? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। एब्सेंट ही नहीं हो रहे हैं? नहीं, 1 से 2% बच्चे एब्सेंट है, बाकी सब प्रेजेंट थे। 100% से? हाँ। अच्छा, जो देख कर के आज था पेपर लेवल, जो बच्चे वहाँ थे तो मेरिट कुछ क्या लगभग अनुमान लगाया जा सकता है आपके हिसाब से? वही जैसा पिछली बार गया था 65% के 70% पे, यही जाएगा इस बार भी। कट ऑफ वही 120 के आसपास, 115 के आसपास होनी चाहिए हमारे हिसाब से, लेवल जैसा था। बाकी अब देखते हैं कट ऑफ। कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट? हमारा सेकंड अटेम्प्ट। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड है। फर्स्ट वाले में क्या, फर्स्ट वाला आपका है? नहीं, हमारा सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट। वाले में क्या था? फर्स्ट वाले में हमारा 10 नंबर से नहीं हुआ, 10 नंबर 59 नंबर था, और उसमें जो है 69 पे मतलब बुलाया गया था फिजिकल में, तो इसलिए नहीं होता। अब इस बार देखते हैं क्या अब जो होता बच्चे देख रहे हैं उनके लिए एसएमएस क्या देना चाहते हैं? यस में से यही है भाई, ज़्यादा हार्ड के चक्कर में ना पड़े और ज़्यादा यूट्यूब चैनलों पे ना पढ़े। यूट्यूब पे पढ़ना भी है तो थ्योरी पढ़ें, और क्वेश्चन पढ़ने से कोई नहीं है। हम क्वेश्चन पढ़े, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा, जो थ्योरी पढ़ के आए थे उसमें से क्वेश्चन फंस रहे थे। और यही है, बेसिक पढ़ के आए, बेसिक ज़्यादा पूछा, बेसिक से क्वेश्चन पूछा, बेसिक से ज़्यादा हार्ड ज़्यादा नहीं है, पूछा मॉडरेट जा रहा है, है। टू जितने मॉडरेट। क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको अपने लाइफ में पढ़े जरूर। पढ़े ज़रूर हैं, बस थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखें। हमें टाइमिंग इशू ज़्यादा मैथ लगा। मतलब क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से बने, कुछ आइडिया? मैथ में ज़्यादा अर्थमेटिक, हर एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एडवांस से 1 या 2 क्वेश्चन रहा होगा, नहीं तो एडवांस से नहीं था, टोटल अर्थमेटिक है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं थे? नहीं है सर, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं मिला, और जो है ऐसे ही थे अर्थमेटिक। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन थे, एक या मेंसुरेशन 2। से आ रहे हैं? हाँ, मेंसुरेशन से आ रहा था, बैलेंस से। कितने क्वेश्चन होंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन मिले थे या 1 क्वेश्चन सर? मेंसुरेशन, हाँ, LCM SCF से 1 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से में भी 2 क्वेश्चन थे शायद। यही डिस्काउंट से कुछ पूछ रहे हैं? छूट से? हाँ, बट्टा का था डिस्काउंट। टाइम क्या क्राइटेरिया, मतलब वर्क एंड टाइम का 2 क्वेश्चन था सर। 2 क्वेश्चन है। हाँ, टाइम एंड एक डिस्टेंस का सर? बगैर रेलगाड़ी से? रेलगाड़ी का 1 क्वेश्चन था, और हार्ड था या फिर मॉडरेट या फिर सब मॉडरेट कर सकते हैं। थोड़ा उसमें जो नंबर था कैलकुलेटिव ज़्यादा था, मतलब इक्वेशन बन जा रहे थे लेकिन उसके बाद सॉल्व नहीं हो रहे थे। टाइम देना पड़ रहा था। करंट का लेवल क्या है जीके? करंट का लेवल थोड़ा मतलब कि 6 महीने के बाद का करंट पूछ रहा है हमारे हिसाब से, बाकी मतलब 1 साल का करंट आप तैयार कर लीजिए, उसी में से पूछ रहा है। मतलब साल भर के अंदर ही? हाँ, साल भर के अंदर ही। जहाँ तक 90 करंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 6 महीने का पूछ रहा है 90%? हाँ, 90%। 6 महीने का? 6 महीने नहीं, मतलब ज़्यादा हाल का मत पढ़िए, 1-2 महीने में, हमारे ख्याल से 4 महीने पुराने और साल भर के अंदर का पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी हिंदी का लेवल भी ठीक ही था, ओवरऑल कर सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी इजी था। ओके, चलिए फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, एनालिसिस हो गई, ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। जैसे कह रहे हैं अभी साल भर के अंदर ही करंट पढ़ें, इसके बाद ज़्यादा बेटर। मूक टेस्ट जितना हो सके, अभी जिसके पास टाइमिंग है मूक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कम 20-25 और अपना बाकी बेसिक अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। ज़्यादा कोई हड़बड़ाने कोई टेंशन की बात नहीं है, अपना 2023 में एक सीट पक्का करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए।